खलीफा के दरबार में एक दहरिया आ गया था। दहरिया उसे कहते हैं जो ला मजहब हो, जो कहते हैं कि ये दुनिया खुद ही वजूद में आई है और खुद ही फना हो जाएगी। ये दहरिया एक मजहब है, उनका अकीदा है, वो किसी अल्लाह के कायल नहीं। ये खलीफा के दरबार में आ गया। इसने आगे खलीफा से सवाल किया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं। बाबा जी खलीफा बड़ा खुश हुआ कि अच्छी बात है, कोई मुसलमान हमसे भी हो। और ये खुद ही चल के दरबार में आ गया है, कोई तलवार भी नहीं उठानी पड़ी। उन्होंने कहा हाँ जल्दी कर, कलमा पढ़वाएं। उसने कहा कलमा बाद में पढ़वाना, पहले सवाल का जवाब दो। अब हाकम फिर परेशान हो गया, अगर सवाल का जवाब। उसका दहरिया है, कौन सा सवाल मुश्किल पूछेगा। हाँ भाई सवाल कर क्या है। उसका तुम्हारे कुरान में आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तुम्हारा अल्लाह हर शय पे कादर है। उनका बेशक ये आयत है। उसका फिर सोच लो ये आयत है। उनका है, तुम्हारा यकीन है कि ये ऐसा हो सकता है। उनका बिल्कुल यकीन है, हमारा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसका अब मेरा सवाल सुनो, क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह भी बना सकता है? ना अब सर ना हलाओ यार, जुबान से जहमत करो। अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारा अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है? बाबा जी अगर ये कहें कि नहीं बना सकता, वो कहेगा अल्लाह कुल्ले शैन कदीर कैसा। अगर कहे बना सकता, वो कहेगा वाहदहू ला शरीक कैसा। हुकूमत फंस गई, हाकम परेशान हो गया। इसने वो दरबारी मौलवी जो तनख्वाह पे रखे हुए थे वो इकट्ठे किए। उसने कहा हाँ भाई तुम्हें तनख्वाहें दी जाती हैं बैतुल माल से, अब जवाब दो। उन्होंने कहा जवाब लम्हों में मिल सकता था अगर अली को बुला लेते। ये दहरिया यहां से शर्मिंदा होकर पलट सकता था अगर हम अली को बुलाएं। हाकम ने कहा मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मुझे इस्लाम अली के बगैर चाहिए। हर सवाल के लिए अली के पास जाएं, हर सवाल के लिए अली के पास जाएं। तुम इसका कोई जवाब तलाश करो। उनका फिर जवाब तलाश करने के लिए वक्त चाहिए। कितना? उन्होंने 3 दिन। हाकम ने दहरिया से कहा कि 3 दिन के अंदर तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। दहरिया चला गया। 30वें दिन को दहरिया दरबार में आके खड़ा होगा। उसने कहा लाएं जी सवाल का जवाब। ये बातें ऑन रिकॉर्ड है, तारीख का हिस्सा है। हाकम ने उलमा को बुलाया। उलमा को बुला के हाँ भाई इसके सवाल का जवाब दो जिसके लिए 3 दिन की मोहलत मांगी थी। जवाब तैयार है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा क्या जवाब है? उनका जवाब यह है कि इसको कत्ल किया जाएगा। उसका जुर्म, उसका तौहीन मजहब, हमारे अल्लाह की तौहीन। हमारे मुसलमानों के दरबार में खड़ा होकर पूछ रहा है कि क्या अल्लाह कोई और अल्लाह बना सकता है? इससे बढ़ के तौहीन क्या होगी? सरतन से जुदा करो, इसने हमारे अल्लाह पे इल्जाम लगाए। हाकम ने कहा पक्की बात है ये सजा इस्लामी होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल इस्लामी होगी। हाकम ने इशारा किया, जल्लाद ने तलवार खींची, नंगी तलवार दहरिया की गर्दन पे उसने कह के लगाने शुरू किए। हाकम ने कहा क्यों कह के लगा रहा हूं? मैं देखूंगा कौन बंदा मजलिस में जाग रहा है। उसने कहा कह के क्यों लगा रहा हूं? उसने कहा तेरी बेबसी पे लगा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, सवाल जिंदा है। हाय हाय, मैं तो जा रहा हूं, सवाल तो जिंदा है। अगर तेरे अंदर ताकत होती सवाल को मारता। उसका तेरी बेबसी पे मुझे हंसी आ रही है, अभी तो मेरी गर्दन काटेगा, मेरी लाश दरबार से बाहर फेंकेगा, लोग पूछेंगे क्यों मारा? तू वजह बताएगा, वो वजह एक से दूसरे के तीसरे कान में जाएगी। ये वजह इतनी फैल जाएगी कि मेरा सवाल एक दिन मजहब बन जाएगा। मैं उस मजहब का बानी हो जाऊंगा। जब तक सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। हाकम ने कहा फौरन जला से तलवार उठाओ। अब मारे तो फिर मरते, छोड़े तो फिर मरते। वल्लाह बा खुदा मुझे मिंबर के तकद्दुस कसम, दोनों तरफ सरकार बाबुल हवा इसका आलम है। ये बातें हिस्ट्री का हिस्सा है। दरबारी उलमा से कहा गया किसी तरीके से दहरिया को वापस भेजो। उन्होंने कहा फिर एक ही तरीका है, आयत कुरान से वापस ले लेते। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की आयत को कुरान से वापस ले लेते और कह देते हैं ये आयत कुरान का हिस्सा नहीं। इधर कुरान की हुर्मत पे छुरी चलने लगी। ये दरबार के कोने से बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया, उसे दहरिया की कलाई पे हाथ रखा, आ तुझे उसके पास लेके जाऊं जो वारिस कुरान। दहरिया ने पलट के उस बूढ़े का चेहरा देखा तो उसकी दाढ़ी में नूर की तारें थी। उसने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया तो सीने में मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा हुआ था।
आगे आगे सलमान चला, पीछे पीछे दहरिया चला। सलमान अपनी नजरों से सिराते मुस्तकीम के रस्ते तयन करता हुआ दहलीज अमीर अल मोमिनीन की जानिब बढ़ा। अमीर अल मोमिनीन का दरवाजा आया, सलमान ने सर सजदे में रखा, अपनी रीश को अली की दहलीज के साथ मस किया। रात के गिरे हुए नूर के तारे सलमान ने अपनी दाढ़ी में समेटे। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया। अली की आवाज आई, अलैका सलमान। सलमान अकेला आया है या दहरिया भी साथ आया है? इतना कहना था या दहरिया ने पलटने की कोशिश की। सलमान ने कहा जवाब लेके वापस क्यों जा रहा है? उसे कहा मिल गया जवाब, तो मिलने से पहले मेरा नाम जानता है, ये जवाब भी जानता होगा। अमीर अल मोमिनीन घर से बाहर आए, सर के रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली अबा, हमजा का रोब, इस्माइल का चेहरा लेके अमीर अल मोमिनीन दरवाजे के बाहर आए। बाहर आके तूने सवाल किया था अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है या नहीं है? फरमाया बेशक हमारा अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है। तेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या वो अल्लाह बना सकता है? अली की आवाज है, वो एक नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो जितने भी बनाएगा खालिक वही रहेगा, वो सब मखलूक कहलाए, खालिक तो वही रहेगा ना। या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुक्म कोई बादशाह जी 14 अगस्त इंशाल्लाह सरकार मेरा घर है 14 अगस्त बानी की हैसियत से बाबा जी के पास इंतहाई रूहानी शख्सियत है, इनके पास इनकी ये मेहरबानी है, ये हम जैसे नौकरों को ये सादत बख्शते हैं। 14 अगस्त इंशाल्लाह हाज़िरी हो। या इसका मतलब हमारा अकीदा है तौहीद बेहतर, हमने तौहीद अली से सीखी। अब आगे आ गया अकीदा रिसालत, हमारा सबसे जुदा, क्योंकि हमने नबी की वजह से अली को मानना है। हमें नबी ने बताया है कि अली किसे कहते हैं। पढ़ दिया ना लोगों ने रबीउल अव्वल में नाते मना लिया तुमने मिलाद। आज मुसलमान परेशान है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। आज उम्मत मुसलमान सिवाय शियों के उम्मत मुसलमान परेशान है खत्म नबूवत के हवाले से। आज अब जब घर में आग आई है ना, तो फिर मुसलमानों को पता चला कि हमने अहले बैत की दुश्मनी में जो किताबें लिखी थी उसका नतीजा क्या निकला, कि आज मुसलमान परेशान है कि हमारे बच्चे नबी के बाद किसी और को नबी ना मान ले। ये बच्चे अब महदूद नहीं है, इन बच्चों के सामने पूरी दुनिया खुली हुई है। ये हथेली पे कायनात लेके फिर रहे हैं। कोई भी गैर मजहब हमारे बच्चे को गुमराह ना कर ले। आए दिन कहीं से कोई नबी होने का दावा, कहीं से कोई नबी होने का दावा। आज यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए जा रहे हैं, मस्जिदों में सेमिनार किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस की जा रहे हैं, खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। मुझे नहीं पता इस मजमे में कितने शिया बैठे कितने सुन्नी बैठे हैं, लेकिन मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम है, मेरे अंदर की आग है जो मुसलमान होने की हैसियत से मैं जाहिर करने लगा हूं। आज मुसलमानों को पता चला है कि हमने नबी की खत्म नबूवत का तहफ्फुज करना है। जब तुमने हदीसें लिखी थी तब तुम्हें याद होना चाहिए था। तुमने तब हदीस क्यों लिखी थी कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता तो फलां होता, मेरे बाद नबी होता तो फलां होता। इसका मतलब तुमने नबूवत का दरवाजा खुला छोड़ा है, तो आज नबूवत पे हमले हो रहे हैं। हम बड़े मुतमईन हैं क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं रखा। हमने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लिया है। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा के हमने बच्चों को बता दिया है कि बेटा जब अली जैसा बनता नबी नहीं बन सकता, फिर किसी कम्मी की औकात ही क्या। हम मुतमईन हैं, हम मुतमईन हैं। तहफ्फुज़ रिसालत का नाम है अलीयुन वलीउल्लाह। रिसालत के मुहाफ़िज़ को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। आओ हम तुम्हें अलीयुन वलीउल्लाह के फायदे सुनाएं। आज शिया होकर भी जो विलायत अली की दुश्मनी हो रही है, दरअसल ये रिसालत की दुश्मनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अलीयुन वलीउल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार। अलीयुन वलीउल्लाह ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद कमर रज़ा नकवी साहब इंतहाई बेहतरीन लहजे के ज़ाकिर, आपको बेहतरीन कसाइद सुनाएंगे। इसका मतलब हमारा अकीदा नबूवत लोगों से अच्छा है। हमें अली ने बताया कि रसूल का एहतराम कैसे करना। मौला अली की पूरी सीरत उठाकर देखो, मौला अली की पूरी जिंदगी में नबी के सामने क्यों क्या कैसे है ही नहीं।
जब भी कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह अली कहते थे और फिर लब्बैक कह के भागते नहीं थे। ये जचता भी अली की जुबान से था, सजता भी अली की जुबान से था। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन कूफे में बैठे हुए हैं, एक यहूदी आ गया और उसने आगे अली से पूछा, उसने कहा अली सुनने के लिए आया हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी, लेकिन तेरे इल्म के किस्से बड़े सुने हैं, तुमसे जो भी बात पूछी जाती है फौरन उसका जवाब दे देता है। अली मैं यहूदी होने की हैसियत से सिर्फ इतना पूछने के लिए आऊँ, ये इल्म कहाँ से सीखा है, कहाँ से किताबें पढ़ के आया है, वो कौन सा उस्ताद है जिसने तुझे सिखाया है। मौला कह सकते थे कि मैं इमामत हूँ, मैं ओहदा इमामत में फाइज हूँ, इल्म हमारी जिबिल्लत में होता है, इल्म हमारी घुट्टी में होता है, लेकिन अली को पता था ये यहूदी है, ये नबी को नहीं मानता, ये अल्लाह को नहीं मानता। अब अली ने उसे दीन सिखाना था। अली के जुमले आज भी नहजुल बलागा में है। मौलाना ने फरमाया क्या तू नबी को मानता है, उसे मैं नहीं मानता। अली ने फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह मज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, ये मेरे सीने में जो इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने का असर है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। इतना जुमला कहना था, यहूदी ने अपना सर अली के कदमों पर रखा, रखने लगा या अली फिर हाथ बढ़ाइए, मुझे उस मोहम्मद का कलमा पढ़ाइए। अली की आवाज़ है, ये मुसलमान क्यों होने लगा है? उसे कहा तेरा इल्म बता रहा है, जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा होगा, जिसका गुलाम ऐसा है वो नबी कैसा होगा। जल्दी कर मुझे कलमा पढ़वा दे। अली ने कलमा पढ़वाया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ता हुआ दरबार अमीरुल मोमिनीन से बाहर गया। ये एक बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा तो आज पता चला है ये कमाल तेरा तो नहीं, ये तो हमारे नबी का है, ये इल्म तेरा तो नहीं, ये तो हमारे नबी की वजह से है। अली की आवाज आई शर्म कर जाहिल न बन, अभी लुआब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं है, अभी तो लुआब पैगंबर बोला।